घनसाली में ठेकेदारों का अपनी 3 मुख्य मांगों को लेकर तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। ठेकेदार संघ घनसाली के अध्यक्ष प्यार सिंह बिष्ट ने बताया कि रॉयल्टी पर पेनल्टी वाली नियमावली सरकार वापस ले। दूसरा, जो पहाड़ों पर रोड कटिंग के दौरान उप खनिज निकलता है उसके इस्तेमाल करने पर पहाड़ों के ठेकेदारों से विभाग के द्वारा जो रॉयल्टी कटती थी वो पहले की तरह करती रहे और जो विभाग के द्वारा खनिज का मूल्यांकन किया जाता था उसकी एवज में ठेकेदारों से रॉयल्टी काटी जाती थी वो नियमावली पहले की तरह चलती रहे। वहीं उन्होंने ये भी चेताया कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो ठेकेदार संघ पूरे उत्तराखंड में तालाबंदी कर देगा। बेरीनाग क्षेत्र में जन्माष्टमी की धूम रही। श्री कृष्ण जन्माष्टमी झांकी महोत्सव समिति पांखू के द्वारा क्षेत्र में भव्य झांकी निकाली गई। झांकी का जगह जगह पर लोगों ने स्वागत किया। श्री कृष्ण और राधा की वेशभूषा में झांकी में पहुंचे कलाकार आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे। वहीं स्कूली बच्चों के द्वारा भी रंगारंग झांकियां निकाली गई। हमारे पुराव घाटी पांखू माता कोटगाड़ी मंदिर से विगत कई वर्षों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर झांकी का आयोजन किया जाता है और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन बेला पर माता कोटगाड़ी मंदिर से फल होते हुए बेरीनाग धर्मगढ़ पांखू में यह झांकी संपन्न होगी और इस झांकी का उद्देश्य हमारा समस्त क्षेत्र के लिए खुशहाली का प्रतीक और समस्त क्षेत्रवासियों के लिए खुशहाली लेकर आए, ये हम लोग प्रार्थना करते हैं इस झांकी का। पुलिस लाइन चंबा में पुलिस विभाग के द्वारा जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न जगहों से पहुंचे कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय व एसएसपी टिहरी नवनीत सिंह भुल्लर ने शिरकत की। विधायक किशोर उपाध्याय ने कृष्ण जन्मोत्सव को भव्य बनाने के लिए पुलिस विभाग की पूरी टीम और एसएसपी को बधाई दी। वहीं इस दौरान उन्होंने कलाकारों का भी उत्साहवर्धन किया। मैं बहुत बधाई सबको देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे विचार से जो टिहरी राज्य है वहाँ के लोग हम लोग अभी इस गरिमा को नहीं समझते। ये जो धरती है ये भगवान को उतारने का काम करती है। से मुखे में जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए, जिनको नागराजा देवता के रूप में हम पूजते हैं, तो उनमें इतनी ताकत थी घांगू रमोला जी में, तो उन्होंने कहा मैं एक सुई के नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। कितना प्यार हम अपनी ज़मीन से करते थे और फिर उनका युद्ध हुआ और उसमें भगवान श्री कृष्ण परास्त हुए। फिर सारे देवता आए और उन्होंने कहा कि भाई आपने क्या कर दिया, ये वो कोई इसलिए थोड़ी प्राप्त हुए, वो परास्त हुए। अपने भक्त को एक गरिमा देने के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भागवत में कि मैं मनुष्यों में वनवासी हूँ। तो हम तो सब लोग वन के बीच में रहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्यारी है तो माँ यमुना है, कालिंदी है। अगर वो ना हो तो ना वृंदावन का गौरव रहेगा, ना और जो हमारे तीर्थ हैं उनका गौरव रहेगा। उसी तरह से हमारी गंगा है, जिस धरती ने माँ गंगा जैसी बेटी पैदा की है, हमारा सौभाग्य है कि हम उस धरती में पैदा हुए हैं और हम उस गौरव की रक्षा कर सकें। परंपरागत तौर पर जो जन्माष्टमी का त्यौहार है विशेष रूप से ये पुलिस विभाग द्वारा एक विशाल रूप में मनाया जाता है और हमारे आराध्य देव हैं उनका जन्मोत्सव है। तो आज पूरा पुलिस परिवार टीवी यहाँ पे और बहुत सारे हमारे अतिथि आए हुए हैं और हर्षोल्लास से पूरा पुलिस परिवार कृष्ण जन्माष्टमी को हम लोग मना रहे हैं। बागेश्वर की कपकोट तहसील के सुमगढ़ स्कूल हादसे को 12 साल बीत चुके हैं। सुमगढ़ स्कूल में 18 अगस्त 2010 की सुबह 18 बच्चों की स्कूल में आए मलबे में दबने से मौत हो गई थी। इस घटना को 11 साल पूरे हो चुके हैं। घटना में मारे गए बच्चों की 12वीं पुण्यतिथि है। वहीं इस घटना के चश्मदीद सरस्वती शिशु मंदिर सुमगढ़ कपकोट के प्रधानाचार्य बालक सिंह भंडारी घटना को याद करते हुए सिर उठते हैं। वो कहते हैं कि वो उनकी जिंदगी का अब तक का सबसे बुरा दिन था। उस दिन तेज बारिश के चलते स्कूल में मात्र 28 बच्चे आए थे, जबकि 140 बच्चे स्कूल में पंजीकृत थे। उसी दौरान स्कूल की पिछली दीवार से मलबा आया और इस हादसे में 18 बच्चों की मौत हो गई। 18 अगस्त 2010 को जो है प्रकृति की देन से हमारे विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर में जो है यह देवी आपदा की घटना हुई, जिसमें जो है 9 भैया और 9 बहनों को शहीद होना पड़ा। यह एक बहुत दुखद घटना थी और जो मंजर उस समय का प्रकृति ने दिखाया था वो एक काल के रूप में था और ये घटना हुई। उसके पश्चात अन्य बच्चों का भविष्य देखते हुए विभिन्न कठिन परिस्थितियों के बाद भी हमने जो है फिर टेंट के अंदर तप्तकुंड में जो है
पुनः 15 दिन के बाद विद्यालय स्थापित किया और सरकार के सहयोग, ट्रस्ट के सहयोग और संस्थान के सहयोग से पुनः जो है फिर नए स्थान पर शलिंग उद्यान में हमने अपना नया भवन बनाकर उसमें स्थापित किया। 2 बच्चे थे, मतलब एक लड़का एक लड़की, एक तृतीय में पढ़ती थी, एक चतुर्थ कक्षा में पढ़ती थी। तो बाहर जो है बरामदे में जो है थे वो, और जैसे ही ऊपर से जो है हवा की जो है आवाज़ आई तो आचार्य जी ने कहा कि भाई ऊपर से कुछ टूट रहा है, जो है आप भाग जाओ। तो वो भाग गए जो है बाहर, इससे बाहर हो गए वो, जिससे जो है सुरक्षित रह गए। उस बाकी बच्चे जो है जो कमरे में जो है थे वो जो है एकदम जो है बाहर नहीं हो पाए, क्योंकि छोटे बच्चे थे, छोटी कक्षा के थे और बाहर नहीं हो पाए वो, और जिस कारण से उनको जो है ऐसी घटना जो है उनके अंदर हुई और जो बाहर थे वो बच गए। पौड़ी जिले की चौबट्टाखाल तहसील में राजस्व उप निरीक्षक व कानूनगो के द्वारा मिलीभगत कर एक मृत महिला की जमीन उसकी बेटी के नाम करने के बजाय उसके जेठ के बेटे के नाम पर चढ़ाने का मामला सामने आया है। वहीं अब खुलासा होने पर डीएम ने दोनों कार्मिकों को निलंबित कर दिया है। साथ ही इस मामले की जांच एसडीएम कोटद्वार को सौंपी गई है। चौबट्टाखाल तहसील में कार्यरत राजस्व उप निरीक्षक और उसी तहसील में कार्यरत कानूनगो, इनके द्वारा अपनी कार्रवाई में लापरवाही बरती गई है, ऐसा एक मामला संज्ञान में आया था। एक दाखिल खारिज प्रकरण में संबंधित मृतक व्यक्ति के नाम के संपत्ति पर, भूमि पर दाखिल खारिज की कार्रवाई किया गया। उस समय उनके द्वारा कोई जांच नहीं किया गया और लापरवाही बरती गई और किसी भिन्न व्यक्ति को वो जमीन जो है दाखिल खारिज कर उनके द्वारा बिक्री किया गया, ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया था। जब मामला दाखिल खारिज के लिए तहसील में प्राप्त हुआ तो तहसीलदार के न्यायालय में जब ये मामला आया तो उन्होंने जब मालूम किया, संबंधित मृतक व्यक्ति का खतौनी में नाम भिन्न पाया गया और जिस व्यक्ति के नाम से दाखिल खारिज चलाया गया है मृतक व्यक्ति, उनके परिवार में और कोई सदस्य जीवित नहीं था, ये भी एक मामला सामने आया। तो कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत और लापरवाही करने की कार्रवाई एक नज़र आ रही है और इस मामले को देखते हुए संबंधित तहसीलदार ने इसकी जांच करने की अनुरोध एसडीएम चौबट्टाखाल से किया। जांच में दोनों व्यक्तियों की संदिग्ध भूमिका प्रकाश में आई और जांच में दोषी पाया गया, ऐसा आरोप सिद्ध हुआ। उसको देखते हुए दोनों कर्मचारियों को अटैच कर लिया गया है। विभागीय कार्रवाई गतिमान है और विभागीय कार्रवाई गतिमान रहने तक उनको अन्य तहसील में अटैच करवा दिया है ताकि भविष्य में ऐसा लापरवाही उनके द्वारा ना किया जाए। सीएचसी बेरीनाग में लंबे समय से एक्सरे की सुविधा की मांग पूरी हो गई है। विधायक फकीराम टमटा ने एक्सरे मशीन का उद्घाटन करते हुए कहा कि लंबे समय से यहां पर एक्सरे मशीन मांगी जा रही थी, जो कि अब पूरी हो गई है। इसके अलावा विधायक ने ऑक्सीजन सिलेंडर लाइन और हाई डिपेंडेंट यूनिट का भी उद्घाटन किया है। विधायक फकीराम टमटा ने शीघ्र ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देते हुए यहां पर ट्रॉमा सेंटर बनाने की भी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे सभी स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग एक ही जगह पर मिलेंगी। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख विनीता वाफिला सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक एक्सरे मशीन का उद्घाटन हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र की जनता बहुत खुश है और आज तक यहाँ से बागेश्वर जाना पड़ता था। आज ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बेरीनाग में सारे किस्म के एक्सरे यहीं पे हो जाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में माननीय विधायक जी द्वारा, प्रमुख जी द्वारा एक्सरे का उद्घाटन किया गया। इससे क्षेत्र की जनता को एक्सरे के लिए जो दूर जाना पड़ता था, अब एक्सरे की सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग में उन्हें उपलब्ध हो जाएगी। साथ में एक सेंट्रल ऑक्सीजन का भी उद्घाटन विधायक जी द्वारा किया गया है, क्योंकि कोविड के बाद ऑक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए सरकार द्वारा हर बेड पे ऑक्सीजन का पोर्ट दिया गया है, जिससे सभी को ऑक्सीजन सप्लाई हर बेड पे मिलेगी। इसी के साथ 2 बेड का हाई डिपेंडेंस यूनिट बनाया गया है, जिसमें मल्टी पैरा मॉनिटर, सक्शन मशीन, ईसीजी, वेल इक्विप्ड वो 2 बेड ऐसे रहेंगे। वो वार्ड इस तरह से बनाया गया है कि कार्डियक या न्यूरो या सीरियस पेशेंट्स जो आते हैं उनको इंटेंसिव केयर की कई बार ज़रूरत होती है, तो उनको वहाँ रख के और अर्ली रेफरल के लिए वो बेड्स यूज़ किए जाएंगे। थराली विकासखंड में ब्लॉक प्रमुख कविता नेगी ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल रहने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। विधायक भूपाल राम टमटा ने हाई स्कूल के 17 और इंटरमीडिएट के 15 छात्र छात्राओं को ब्लॉक सभागार में सम्मानित किया। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र और पत्रकारिता क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया।
सम्मान समारोह में आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे थराली के यशस्वी विधायक जी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं, हमारी नगर पंचायत की अध्यक्षा है और तमाम हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे विकास खंड में जितने भी इंटर कॉलेज हैं, हाई स्कूल और इंटर के सभी सम्मानित बच्चे, सभी का मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी इंटर हाई स्कूल के बच्चों को सम्मानित करने के बारे में सोचा और मैं हमेशा हर साल उनको सम्मानित करूँगी। ऐसे इंटर के बच्चों को जिनका 80% में जो पास हुए हैं उनको हमेशा सम्मानित करूँगी। कविता नेगी जी का उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने जो हमारे प्रतिभावान बच्चे थे जिन्होंने अपने अपने विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके स्थान प्राप्त किया था, उनके उत्साहवर्धन के लिए जो उन्होंने सम्मान का जो कार्यक्रम किया था उसके लिए सबसे पहले तो अपने प्रमुख का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे बच्चों में एक नया वातावरण बनता है, खुशी का सम्मान का भाव जो मिलता है बच्चों को, निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं मैं आज जितने भी यहाँ पर प्रतिभावान बच्चे आए थे उनकी भी शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ।